हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूं। यहाँ पे दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें अगर थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस की बात करूं, आप ये देखेंगे कि अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या इससे भी ज्यादा, तो आपको देखना पड़ता है कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। इन सारी चीजों को देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट कैसा है, या कंपनी के कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कंपनी का कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना कंपनी पे कर्जा है, कंपनी कर्जा दे रही है कि नहीं दे रही है, प्रॉफिट का कंपनी क्या कर रही है, एक्सपेंड करने के क्या क्या तरीके अपना रही है कंपनी। बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, यानी कि कंपनी को पूरी तरीके से उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ती है आपको। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, रोज पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर कुछ दिनों के लिए मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, वहां से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना पड़ता है। इसमें जरूरत प्राइस एक्शन की भी होती है, जिसपे मैंने आपको डिटेल में पहले ही वीडियो प्रोवाइड की हुई है। दरअसल मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाना चाहता हूं जो आपको इसमें समझनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहां पे हमारी सीरीज भी चल रही है कैंडलस्टिक पैटर्न की, जहां पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको लगभग अभी तक 7 एपिसोड प्रोवाइड करा चुके हैं, जहां पे हमने आपको डोजी के तीनों टाइप, जो कि आप देखेंगे ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी समझाया है। ये आपकी इंटरडे में काफी हेल्प करेगी, यानी कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, अगर आप अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट है या फिर आप हाउसवाइफ है या फिर आप जॉब कर रहे हैं, मतलब आप इजीली इन पैटर्न्स को समझ सकते हैं। हमने बिल्कुल बेसिक से समझाया है और ये हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। फिर हमने स्टार के टाइप समझाए, जहां पे आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार के बारे में बताया हमने, इवनिंग स्टार के बारे में बताया हमने, शूटिंग स्टार के बारे में बताया। ये सीरीज अभी भी आगे शुरू रहेगी। बीच में मैं आपको एक टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे इस वीडियो की काफी जरूरत हो गई थी, जिससे कि आप इजीली प्रॉफिट बना सके। तो फिलहाल आप समझ गए, आपको पहले कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज को देखना है। प्लेलिस्ट में आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको ये कैंडलस्टिक की पैटर्न की सीरीज मिल जाएगी, और आप एक एक एपिसोड को मतलब ध्यान से देखिए, समझिए और इन्हें एनालाइज कीजिए। हालांकि मैं आपको आज प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज देने वाला हूं। तो पहले हम बात करेंगे थ्योरी की, फिर आएंगे हम अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज पे। तो चलो पहले हम यहां पे समझ लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो बेसिकली जब भी आप किसी भी मार्केट को ओपन करते हैं, चलो पहले एक हल्का सा मार्केट पे ही चलते हैं। यहां पे देखेंगे आपको, यहां पे काफी चीजें दिखाई दे रही है। चलो मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां पे आपको एक रेंज में दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको गिरावट दिखाई दे रही है। तो मन में ये सवाल आता है कि हम कब बाई करें, कब सेल करें, या कब हम मार्केट में घुसे, या कब अपना प्रॉफिट बुक करना है। बहुत सारे आपके मन में सवाल आते हैं। तो हम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मार्केट क्यों रुका, या यहाँ पे क्यों रुका, क्या सिचुएशन दिखा रही है, कहाँ पे बायर्स बैठे हैं, कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए, आपको सारी चीजें डिटेल में समझाई जाएगी। तो हम फिर से शुरुआत से शुरू करते हैं। तो अभी आपको समझना क्या है, पहले समझते हैं हम ट्रेंड आपको कितने तरह के देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली आप जानते होंगे, एक तो होता है आपका अप ट्रेंड, दूसरा होता है आपका डाउन ट्रेंड, तीसरा आप देखेंगे मार्केट साइडवेज स्थिति में आपको चलता हुआ दिख रहा है। अप ट्रेंड से मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। हालांकि ये कहां पे आपका हायर हाई बन रहा है, कहां पे आपका हायर लो बन रहा है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आप बेसिक से समझो, आप ट्रेंड को पहचानना जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड ही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है मार्केट में। हम जब प्रैक्टिकल जाएंगे, यानी कि लाइव चार्ट पे जाएंगे, वहां पे हम सारी चीजें देखेंगे। फिर दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट आपको इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा, कहां पे लोअर लो बन रहा है, कहां पे लोअर हाई बन रहा है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमें यह देखना है कि अगर आपको इस तरह का ट्रेंड दिखाई देगा, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में इजीली पहचान सकते हैं।
अगर आपको इस तरह का ट्रेंड मार्केट में दिखाई दे रहा है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब बात करें साइडवेज की, मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में चल रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? साइडवेज मार्केट। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे नहीं रहेगा, मतलब पर्टिकुलर हमें एक रेंज दिखाई देगी कि मार्केट उससे बाहर नहीं जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? मार्केट साइडवेज है। और अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हो, कंप्लीट देखते हो, तो मैं आपसे एक बात जरूर कहता हूं कि जब भी मार्केट साइडवेज होता है, आपको मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आपको इंतजार करना चाहिए कि मार्केट यहां पे कब ब्रेकआउट देगा, कब ब्रेकडाउन देगा। मैंने आपको 4 पैटर्न्स भी बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, बेफिक्र रहिए हम आपको इनमें डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न और पैरेलल लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न। जब भी आपको साइडवेज मार्केट की स्थिति देखेगी तो लगभग हमारे चारों ट्रेंड जो भी आपको बताए गए हैं, उन चारों ट्रेंड में से आपको कोई सा न कोई सा ट्रेंड मार्केट में दिखाई दे जाएगा। और हमारा यहां पे सिंपल सा फंडा है, हम इंतजार करते हैं अगर इसका ब्रेकआउट मिला, हमारे किसी भी ट्रेंड का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपको मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। बाई किस केस में करना है, सेल किस में केस में करना है, वो एक अलग थ्योरी है। फिलहाल आपको यहां पे एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट का एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला और प्राइस नीचे सस्टेन करा, कंडीशन भी होती है इसमें, यहां पे जब हमें ब्रेकआउट मिल रहा था तब भी प्राइस ऊपर सस्टेन करना चाहिए, और दूसरा अगर यहां पे हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है तब भी प्राइस नीचे सस्टेन करना चाहिए। इन सभी सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में हमें मिलती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में। देखो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले आपकी मतलब काफी अच्छा सीखने को मिल रहा है आपको, और काफी समझ में भी आ रहा है, आपका जो रेस्पॉन्स मिलता है हमें कमेंट के थ्रू। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये किसी भी तरह का ना तो आपके लिए कोई बाय रिकमेंडेशन होगा, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहां पे हम वीडियो पे आते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट ही होगा या फिर हमारा लॉस होगा, इन सब चीजों का पता कैसे चलेगा? इन सब चीजों का पता लगाने के लिए एक तरीका है, वो उसे कहते हैं हम पेपर ट्रेडिंग। यानी कि आप मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है और यहां पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की पहचान कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लेकिन बिल्कुल बेसिक से रहेगा, और हर एक चीज जिसे जीरो भी नॉलेज होगी वो भी यहां से बहुत कुछ लेके जाएगा अगर वो कंप्लीट वीडियो देखेगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा लाइक बटन प्रेस करने से और इस वीडियो के बारे में अच्छे कमेंट करने से। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत अच्छी नॉलेज बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, इतनी आसानी से कोई भी नहीं समझाएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा? हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे। मान लो हमने सोचा कि यहां पे हमने बाय कर लिया, हमने रियल में बाय नहीं किया, हमने पेपर पे लिख लिया कि इस पॉइंट पे मान लो यहां पे प्राइस चल रहा है 100 रुपीज। आपने मान लिया कि 100 रुपीज पे मैंने बाय कर लिया और मेरा टारगेट है कहां तक? मेरा टारगेट मैंने लगाया है 120 रुपीज तक। तो मार्केट गया और यहां पे मेरा टारगेट हिट होगा, भले ही वहां से रिवर्सल आए या ब्रेकआउट आए वो एक अलग केस है, हमारा टारगेट होगा। तो हमने देख लिया कि हमें 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा पेपर पे, रियल में नहीं हुआ। तो पहले हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लॉस भी हो सकता है हमारा टारगेट हिट ना हो और यहीं से मार्केट रिवर्सल हो जाए और नीचे आ जाए। स्टॉप लॉस हमने लगाया हुआ है 80 रुपीज पे और यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हम यहां लिखेंगे कि आज हमारा जो लॉस हुआ है वो हुआ है 20 पॉइंट्स का। तो इसे कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। आपने रियल में ट्रेडिंग नहीं की, आपने सीखने के लिए मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व किया और पेपर पे लिखा यहां पे बाय करना है, यहां पे सेल करना है, यहां पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यहां पे मैं टारगेट लगाऊंगा, कितने टारगेट अचीव हुए, कितने स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए, वो सारी कैलकुलेशन की आपने 1 हफ्ते तक की या 1 महीने तक की या 1 साल तक की या 6 महीने तक की, ये आपके ऊपर है। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप अपना रियल पैसा लगाए, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और आप अगर उसे बिना सोचे समझे, बिना किसी जानकारी के इसमें लगा दोगे
तो आपको नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो फिलहाल आप यहां पे समझ गए। अब यहां पे एक बात और करते हैं, जो इन्वेस्टिंग होता है, इन्वेस्टिंग में हम लंबे टाइम के लिए पैसा लगाते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका। इसमें प्रॉफिट होता है। अगर आपका स्टॉक ऊपर जाता है, इसमें सभी पैसा कमाते हैं, पर लेकिन जो ट्रेडिंग होता है, इसमें ऐसा होता है एक का लॉस होगा, एक का प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये पैसा लॉस वाला पैसा इस प्रॉफिट वाले के पास जा रहा है, बाई सेल है। तो इसलिए अगर आपको जानकारी नहीं है, पहले पेपर ट्रेडिंग करो, अपने पैसे को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करो। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है उस पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और ट्रेडिंग आपको तभी करनी है जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए और पेपर ट्रेडिंग से करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुके हो। चलो हम वीडियो पे वापस आते हैं। और जो सबसे पहले हमने अभी ट्रेंड के बारे में सीखा, अब ट्रेंड का पता हम लगा सकते हैं, डाउन ट्रेंड का पता हम लगा सकते हैं, साइडवेज मार्केट का पता हम लगा सकते हैं। अब जो ये हायर हाई है या हायर लो है या लोअर हाई है, लोअर लो है, इनसे पहले हमें एक चीज और समझने की जरूरत है, वो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मान लो मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और इस लेवल को अप्रोच कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। पहली डेफिनेशन समझ में आई आपको रेजिस्टेंस की। दूसरी डेफिनेशन समझो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहां पे हिट किया, फिर गिर गया, फिर वापस आया, फिर हिट किया, फिर गिर गया, फिर वापस गया, फिर हिट किया, फिर गिर गया। ज्यादा गिर सकता है, कम गिर सकता है, जस्ट एग्जांपल है, लॉजिक समझो आपको। यानी कि इस लेवल पे मार्केट बार बार जा रहा है और यहां से नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं, या फिर जिन्होंने बाइंग किया हुआ है उन्होंने सोच रखा है कि जब मार्केट इस रेंज में जाएगा, एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता, एक रेंज होती है, इस पे भी हम आपको बताएंगे कि इस रेंज में जाएगा, कोई यहां पे सेल करेगा, कोई यहां पे सेल करेगा, कोई यहां पे सेल करेगा, कोई यहां पे करेगा, कोई यहां पे करेगा, पर करेगा इस रेंज में। यानी कि इस रेंज में सेलर्स बैठे हुए, वे अपना यानी कि प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को आप इजीली पहचान सकते हो कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रोकना, किसी भी चीज को रोकना, मतलब रोक रहा है वो। वहीं पे बात करें सपोर्ट की, मान लो कोई लेवल है, मार्केट उसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? सपोर्ट। अब यहां पे एक कंफ्यूजन और रहेगा, मान लो ये रेजिस्टेंस है और मार्केट इससे ऊपर है और ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा, तो इसे भी हम सपोर्ट ही कहेंगे। अब यहां पे आपके मन में एक और सवाल होगा कि ये तो रेजिस्टेंस था, इसे आपने सपोर्ट कैसे बोल दिया? इसे सपोर्ट इसीलिए बोल दिया क्योंकि हमारी एक और थ्योरी है। मान लो ये कोई रेजिस्टेंस जोन है, इसका ब्रेकआउट होता है तो ये सपोर्ट जोन में बदल जाता है। जितना मजबूत ये रेजिस्टेंस होगा उतना ही मजबूत ये सपोर्ट होगा। इसके जस्ट अपोजिट भी होता है, अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस जोन में बदल जाता है। पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला तो क्या बन गया? वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। समझ पा रहे हो ना, चीजों को रिलेट कर पा रहे हो ना? देखो कहीं भी आपको कंफ्यूजन रहे उसे फिर से प्ले करके देखो, अगर तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करो। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे तो उस पे हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। हालांकि कहीं पे आपके कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहने की, हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इससे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो क्लियर आप समझ गए रेजिस्टेंस क्या होता है, वो भी आप समझ गए, सपोर्ट क्या होता है वो भी आप समझ गए, रेजिस्टेंस कब सपोर्ट में बदलता है वो भी आप समझ गए, ब्रेकआउट होने के बाद बदलता है, सपोर्ट कब रेजिस्टेंस में बदलता है वो ब्रेकडाउन होने के बाद बदलता है, ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए। क्लियर है? और ब्रेकआउट क्या होता है? अब मान लो हम इसे हटाते हैं, ये हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट इस पे बार बार हिट कर रहा है और अगर यहां पे हमें वॉल्यूम को भी चेक करना है, आप जो ये लॉजिक आपको बताए जा रहे हैं, जो ये थ्योरी आपको समझाई जा रही है, आप इसे किसी भी स्टॉक में लगा सकते हैं, आप इसे बैंक निफ्टी में लगा सकते हैं, आप इसे निफ्टी 50 में लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप जहां पे भी जो भी कर रहे हैं आप उसी के अकॉर्डिंग इसे लगा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा रेजिस्टेंस के बारे में समझा, हमने समझा सपोर्ट के बारे में समझा, हमने समझा ब्रेकडाउन कैसे होता है उसके बारे में समझा, हमने समझा कि ब्रेकआउट कैसे होता है उसके बारे में समझा। हम फिर से अपनी थ्योरी पे वापस आ जाते हैं। हम शुरुआत में डिस्कशन कर रहे थे ट्रेंड के बारे में।
तो पहले हमने देखा था एक क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, दूसरा क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है, तीसरा हमने क्या देखा था, साइडवेज ट्रेंड होता है। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे अप ट्रेंड के बारे में। अप ट्रेंड जब भी आपको कुछ दिखाई देगा तो मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? अब ये जो आपको ये वाले पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम हायर हाई बोलेंगे कि ये मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर उससे ऊपर एक और हाई बनाया, हायर हाई, फिर एक और हायर हाई बनाया, फिर एक और हायर हाई बनाया। क्लियर है? अब जो ये नीचे है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हायर लो। ये क्या होगा, हायर लो। ये क्या होगा, हायर लो। ये क्या होगा हमारा, हायर लो। यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ रही है? अब अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे और आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इसे क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। क्या आपको इसी शेप में मिलेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है ये ज्यादा नीचे हो, या ये अलग उस पे हो, ये अलग उस पे हो, ये अलग उस पे हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेंड लाइन ऐसे ही मिलेगा। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की सिचुएशन आई, हम आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे, तो हम ट्रेंड लाइन मिलके ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ रही है? दूसरा हम डिस्कशन करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। अब जब हमें अप ट्रेंड में पता लग गया, अप ट्रेंड में क्या बनेगा, हायर लो बनेगा और हायर हाई बनेगा। ये दो चीजें हमें पता लग गई कि डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में हमें देखने को मिलेगी। डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो मार्केट इस तरीके से आपको दिखाई देगा, देखते ही आप पहचान जाओगे। बेफिक्र रहो, हम आपको चार्ट पे भी लेके चलेंगे, वहां पे भी हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा लोअर हाई। ये क्या है, लोअर लो। ये क्या रहेगा, लोअर लो। ये क्या रहेगा, लोअर लो। ये भी क्या रहेगा, लोअर लो। ये हमारा क्या होगा, लोअर हाई। ये क्या होगा, लोअर हाई। ये क्या होगा, लोअर हाई। तो यहां पे भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। हालांकि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है, इस पे भी मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आप ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो में जाइए, वहां पे आपको समझ में आएगा। वहां पे भी मैंने ये डाउन ट्रेंड और अपर ट्रेंड के बारे में समझाया है। यहां पे बस मैं आपको वे चीजें समझा रहा हूं जो हमें जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, जिससे कि आप बेसिक समझ सके। तो हम अप ट्रेंड का भी पता लगा लेंगे, डाउन ट्रेंड का भी पता लगा लेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में क्या बनेगा, एक तो लोअर लो बनेगा और दूसरा लोअर हाई बनेगा। साइडवेज मार्केट, साइडवेज मार्केट पे भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। अगर साइडवेज मार्केट चल रहा है तो मार्केट इस तरीके से आपको चलता हुआ दिखाई देगा। तो हमें पता रहेगा ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस, नीचे क्या है, सपोर्ट, और मार्केट ने एक रेंज बना ली। और रेंज बना ली, जो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हैं, चारों पैटर्न्स में से हमें एक पैटर्न नजर आएगा और हम इंतजार करेंगे इसके ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का। और साइडवेज मार्केट में जो बिगनर्स है वो छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ध्यान रहे, जिन्हें एक्सपीरियंस हो चुका या जिनके पास अच्छी खासा पैसा हो चुका, अच्छा खासा अमाउंट हो चुका, वे साइडवेज मार्केट में ऑप्शन राइटिंग करके या ऑप्शन सेलिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन बिगनर्स जो है उन्हें साइडवेज मार्केट से दूर रहना है। अगर आप एक दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आपका लॉस नहीं होने वाला। सबसे जरूरी होता है बिगनर्स के लिए अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना, जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसे बचाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पहले प्रॉफिट पे फोकस मत करना, आपको फोकस करना है अपनी कैपिटल को कैसे बचाए, और इस कैपिटल को बचाने के लिए आप जो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, जो तरीके अपनाएंगे, वही आपको मार्केट में लर्निंग देके जाएंगे। और अगर आपकी लर्निंग हो गई तो अर्निंग तो अपने आप ही हो जाएगी। तो इसलिए बिगनर्स को अर्निंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। कम क्वांटिटी के साथ, कम पैसों के साथ ट्रेडिंग करके पहले अपनी लर्निंग को बढ़ाना है। समझ रहे हो ना? अगर लर्निंग बढ़ेगी तभी आपकी कैपिटल सुरक्षित रह पाएगी, आपका पैसा सुरक्षित रह पाएगा। लेकिन अगर आप अर्निंग पे फोकस करोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि मार्केट तो खराब है, यहां पे तो लॉस होता है, इस तरह के विचार करेंगे। तो फिलहाल आप समझ गए कि बिगिनर्स को करना क्या है, लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग पे नहीं। तो फिलहाल आप यहां पे समझ गए कि साइडवेज मार्केट से बिगिनर्स दूर रहेंगे, इसी के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। इसके साथ छेड़खानी तब करनी है
जब आपके पास पैसा भी अच्छा खासा हो जाए, आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा हो जाए, तभी इसके साथ छेड़खानी करनी है। नहीं तो इसे दूर दूर से ही टाटा बाय बाय कर देना, हाथ जोड़ लेना, उनको हम नहीं छेड़ेंगे। समझ गए? ये वो पहलवान है जो आपको पटक पटक के मारेगा और आपका सारा पैसा ले जाएगा। साइडवेज मार्केट। समझ में आ रहा है यहां तक? चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमें ट्रेंड के बारे में पता लग गया, हम इजीली पहचान लेंगे, क्योंकि सबसे पहले पहचानना जरूरी है ट्रेंड का, क्योंकि अगर अब ट्रेंड चल रहा है तभी तो हम बाइंग पोजीशन बना पाएंगे। हमें पता लग गया कि भाई क्या करना है। अब एक बात और ध्यान रखना, यहां पे डिस्कशन काफी जरूरी है। मान लो ट्रेंड चल रहा है अपवर्ड, और यहां पे आपको ये देखो मार्केट नीचे भी आ रहा है, आपको दिख रहा है कि अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्या लेनी चाहिए? ट्रेंड देखो हमारा अपवर्ड चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें पता है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मार्केट जो गिरेगा हम यहां से पैसा बना लेंगे, यहां तक अपना टारगेट रखेंगे या यहां तक अपना टारगेट रखेंगे और पैसा बना के निकल लेंगे। क्या ऐसा करना चाहिए? एक बिगिनर्स को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, भले ही उसे कितनी भी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, छेड़खानी नहीं करनी, हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आंख बंद कर लेना है अगर आपको अपवर्ड ट्रेंड में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये आंख तब खोलनी है जब आपके पास पैसा हो जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस वाले सेलिंग अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते जहां पे भी उन्हें मिल रही है, लेकिन जो बिगनर्स हैं अप ट्रेंड में सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, डाउन ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। भले ही यहां पे डाउन ट्रेंड में आपको अच्छी खासी यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मार्केट ऊपर जाएगा, आंख बंद कर लो कबूतर की तरह, जैसे वो बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है, ऐसे आंख बंद कर लो, क्योंकि अगर आपने आंख खोल ली तो आप मारे जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट रिवर्सल आएगा, और आप इस चक्कर में बैठे रहेंगे कि थोड़ा प्रॉफिट तो हो गया, थोड़ा और हो जाए, थोड़ी और देर में बेच देंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ी और देर में, और ये एकदम से ही नीचे भाग के आएगा और आपका सारा पैसा ले जाएगा। तो इसलिए अप ट्रेंड है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे बिगिनर्स, और जो डाउन ट्रेंड है सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और साइडवेज मार्केट से दूर रहेंगे। तीनों चीजें, तीन रूल समझ लो। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझना चाहते हैं, इस मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कोई भी हो, हाउसवाइफ हो या फिर जॉब करने वाले हो या फिर स्टूडेंट हो, कोई भी हो, इन तीन रूल की गांठ बांध लेना कि अप ट्रेंड में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, डाउन ट्रेंड में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, साइडवेज मार्केट से दूर रहना है। ये तीन चीज समझनी है। समझ गए आप अच्छे तरीके से? अपोजिट नहीं चलना। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के अपोजिट ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं आपको प्रैक्टिकल उसमें समझाऊंगा, क्योंकि क्या सिचुएशन होती है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, जरूरी है ये चीज समझाना, जरूरी है। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, यहां से मार्केट ऊपर गया, आपने देखा, फिर नीचे आया। अब ये नीचे क्यों आया? डेफिनेटली जो बाइंग कर रहे हैं वे अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। मान लो किसी का टारगेट यहां तक होगा, यहां पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो वे अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें बेचना पड़ेगा, बेचेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। सेम वैसे ही मार्केट, यानी कि जो सेलिंग कर रहे हैं वे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर उन्होंने पहले सेल कर दिया, उन्हें बाई करना पड़ेगा, बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। समझ गए? तो जो चीज मैं समझाना चाहता था उसे समझो, कि यहां पे देखा कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, यहां पे देखा मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, तो अब हाथ में होने लगी खुजली की पैसा बना लेते हैं। मार्केट ऊपर गया, उन्हें दिख गया कि यहां से नीचे आएगा, यहां से डाल दी सेलिंग पोजीशन। बिगिनर्स है, उसे क्या लग रहा है कि मार्केट पहले ही इतने नीचे आया था, पहले ही इतना नीचे आया था, फिर इतना ही नीचे आएगा, क्योंकि वो तो इस हिसाब से उनको भाई चलो यहां पहले इतना गया था, फिर इतना गया था, अब के इतना तो जाएगा और यहां पे निकल लेंगे। पर लेकिन मार्केट वहां तक गए ही नहीं, क्योंकि अब ट्रेंड चल रहा है, मार्केट घूम गया, ऊपर चला गया। अगर उसने एसएल लगाया होगा स्टॉप लॉस, तो उसका स्टॉप लॉस खा गया, तब लॉस हो गया, क्योंकि वो बेटर रहेगा। कुछ लोग लालच में आ जाते हैं कि चलो यहां तक टारगेट लगाया, मार्केट और नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं और बढ़ा लेते हैं, यहां तक लेंगे प्रॉफिट, मार्केट फिर आया यहां तक लेंगे और यहीं से ऊपर घूम गया। तो इसीलिए तीन बातें फिर से बताऊंगा मैं, जानबूझ के बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये आपके दिमाग में फिट हो जाए
कि अगर अप ट्रेंड है बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बिगिनर्स को, डाउन ट्रेंड है सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, साइडवेज मार्केट से दूर रहना है एक बिगिनर्स को। जिनके पास एक्सपीरियंस होगा वो अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनके लिए ये जरूरी नहीं है, वे एक्सपेरिमेंट अपना कर सकते हैं अगर उन्हें ये लगता है कि वो एक्सपीरियंस हो गया। और इससे भी पहले बिगिनर्स पेपर ट्रेडिंग करेंगे मार्केट में घुसने से पहले। क्लियर है? अब सारी चीजें क्लियर होगी लगभग, हमने एक एक चीज को कवर कर लिया। अब थोड़ी सी आगे छोड़िए, आगे बहुत सारी वीडियो आएगी वहां पे समझाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं कहां पे, चार्ट पे। तो यहां पे हमारा चार्ट लगा हुआ है। अब चार्ट पे जाने से पहले आपको एक चीज हम फिर से बता दें कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगी। यहां पे आप देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस ही है ये एक तरह का, आपको इंट्राडे में काफी हेल्प करेंगे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो डोजी के भी तीनों टाइप समझो, और जो ये स्टार के टाइप्स है तीनों, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, इन्हें भी देखो। और अभी कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज चल रही है, इस पे आगे भी फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो उन्हें भी देखो, आपकी और ज्यादा हेल्प होगी। चलो हम फिर वापस आते हैं। तो अभी यहां पे बैंक निफ्टी का हमने चार्ट लगाया हुआ है। आप किसी भी स्टॉक का लगा सकते हो या किसी भी चीज का लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आप यहां पे देख के बता सकते, यहां पे देखो टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब काफी लोग कमेंट करेंगे टाइम फ्रेम का तो डिस्कशन हुआ ही नहीं, तो यहां पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। इंट्राडे में मुझे 15 मिनट का टाइम फ्रेम काफी पसंद है, पर लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि 5 मिनट का गलत होता है या 1 मिनट का गलत होता है। सबका ट्रेडिंग करने का अपना अपना तरीका होता है। आप 5 मिनट का भी लगा सकते हो, 1 मिनट का भी लगा सकते हो, और जरूरी है ये कैंडल के बारे में जानकारी लेना। कहां पे ओपन हो रही है, कहां पे क्लोज हो रही है, अपर शैडो क्या होती है, लोअर शैडो क्या होती है, हाई कहां पे लग रहा है, लो कहां पे लग रहा है, रियल बॉडी क्या होती है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसकी जानकारी मिलेगी कहां से? आपको इसकी जानकारी मिलेगी टाइप्स ऑफ कैंडल्स में, हमने डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है बुल कैंडल, बियर कैंडल, यहाँ पे हमने सारी चीज समझाई हुई है कि रियल बॉडी क्या होती है, या क्लोजिंग कहां पे होती है, ओपनिंग कहां पे होती है, सारी चीजें हमने डिटेल में समझाई। तो हम दोबारा से यहाँ पे टाइम नहीं लगाएंगे, हम सीधा उस पे आएंगे टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। क्या आप इतने हिस्से को देख के बता सकते हो कि कौन सा ट्रेंड है? मार्केट आपको इस तरीके से ही तो दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसे? हमें दिखाई दे रहे हैं हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई देखेंगे आप, यहाँ पे हायर हाई देखेंगे, हायर हाई देखेंगे, हायर हाई देखेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हायर लो, यहाँ पे आप देखेंगे हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। तो आप क्या कहेंगे? हमें क्या ये अब ट्रेंड दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना। सबसे पहले तो हम ट्रेंड ही देखना है ना, क्योंकि हमें जब ट्रेंड दिखाई देगा हम बाइंग पोजीशन तभी तो बनाएंगे ना, जब हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलेगा। देखिए हम पीछे भी जाएंगे, बेफिक्र हो, आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखाई दे रही है। चलो जरूरी था, हमें आपको दिखना चाहिए, क्योंकि जो आपने सीखा है उसे प्रैक्टिकल भी देखो। इस रेंज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में हो रहा है, सीधा चल रहा है, साइडवेज हो रहा है। यहाँ पे देखो साइडवेज हो रहा है मार्केट, तो हमें दिखाई दे रहा है साइडवेज मार्केट। जो बिगनर्स है उन्हें क्या करना है? हाथ जोड़ लेने हैं इसके आगे। देखो हम पंगा नहीं लेंगे, साइडवेज मार्केट से बिगनर्स पंगा नहीं लेंगे। यहां पंगा सिर्फ वे लेंगे जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, पैसा है अच्छा खासा प्लस एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, क्योंकि वे ऑप्शन सेलिंग या राइटिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो क्लियर आगा आपको ये दिखाई दे रहा है ना। अब थोड़ा सा और पीछे चलेंगे, यहां पे हम और थोड़ा सा पीछे जाएंगे। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे अगर आप इस रेंज में देखेंगे, यहां पे भी आपको एक अप ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। इस रेंज में देखेंगे आपको, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे भी आपको साइडवेज ही मार्केट दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हो ना? साइडवेज मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करनी, अप ट्रेंड में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, डाउन ट्रेंड में मैं आपको दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए। हम यहाँ पे सारी चीजों को समझेंगे। पीछे जा रहे हैं, ये देखो आ गया डाउन ट्रेंड भी।
यहाँ पे मार्केट गिरता हुआ, इस रेंज में तो मार्केट साइडवेज था, साइडवेज मार्केट में छेड़खानी नहीं करनी। मैंने आपको बताया था जब भी साइडवेज मार्केट आएगा हमारे 4 पैटर्न्स में से आपको कोई सा भी पैटर्न नजर आएगा। ये चारों पैटर्न कौन से हैं इस पे भी हम आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे, मैंने ये पहले काफी बार डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, हम इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट मिलेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिलेगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगी। क्लियर है ना? यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर एक रेंज दिखाई दिया, हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, और यहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं, लोअर हाई आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे लोअर लो, यहाँ पे देखेंगे लोअर लो, यहाँ पे लोअर हाई। तो हमें पर्टिकुलर एक रेंज मिल गई, हमें डाउन ट्रेंड का पता लग गया तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब यहां पे एक और डिस्क्लेमर ऐड करना जरूरी हो जाता है, डिस्क्लेमर कहे आपको समझाना, इसे जरूर समझना। अब यहां पे मैंने आपको बताया सपोर्ट, यहां पे मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस। सिर्फ इस बेसिक पे बाई और सेलिंग नहीं करनी होती। मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट ऊपर जाएगा, हालांकि हमें यहां से कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर लेकिन इसी बेस पे सिर्फ बाइंग करना बड़ी बेवकूफी होती है। ये तो हम आपको बेसिक समझा रहे हैं। ये मान लो ये सपोर्ट जोन है, मार्केट इस पे सपोर्ट ले रहा है, इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो मार्केट नीचे जाएगा, हमें पता है, कंफर्मेशन मिल गया, इसे एज ए कंफर्मेशन लेना है। इसी बेस पे सेलिंग करनी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्लियर है ना? किसी भी मार्केट में हमें या किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमें काफी चीजें उसमें कंबाइन करनी पड़ती है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझो, हमें इसमें प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, हम इसमें पिवट पॉइंट भी आपको आगे वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, आपको ऑप्शन चेन भी देखनी पड़ती है, या फिर आपको जो हम ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं कि आप जाके देखो, इसमें से आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है उसका कंफर्मेशन लेना पड़ता है। आपको बहुत सारी चीजें कंबाइन करके ही वॉल्यूम किस साइड जा रहा है, नजदीकी सपोर्ट कौन सा है, नजदीकी रेजिस्टेंस कौन सा है, सारी चीजों को कंबाइन करके ही मार्केट में पोजीशन बनाई जाती है। लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी हो सकता है आपको ये नया लग रहा हो, या वो इस वजह से लग रहा होगा क्योंकि नॉलेज कम है। ये बहुत आसान है, सिंपल है, समझने से सारी चीजें आसान हो जाती है। तो आपको समझने पे फोकस लगाना है। और ये चीजें पता कैसे लगेगी? पेपर ट्रेडिंग से। देखो घूम फिर के सारी बात वहीं पे आ रही है। जो लालच करेगा वो मारा जाएगा, जो सीधा मार्केट में आएगा कि भाई मुझे तो सब समझ में आ गया, चलो भाई पैसा डालो, हो सकता है उसका प्रॉफिट आ जाए। अगर प्रॉफिट आ गया तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। मान लो वो 2 लॉट बाई कर रहा था, वो 5 करेगा, वो 10 करेगा। तो इस चीज में हमें नहीं जाना, क्योंकि उसका ये कब प्रॉफिट कब लॉस में बदल जाएगा उसे भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लालच करके अर्निंग पे फोकस कर रहा है, वो लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहा। लेकिन हमारी ऑडियंस जो है वो फोकस करेगी लर्निंग पे, क्योंकि हमारी ऑडियंस को पता है अगर लर्निंग हो गई, अगर सीख गए तो पैसा तो कभी भी बना लेंगे। जरूरी क्या है? लर्निंग। लर्निंग हमें क्या बताएगी? कहां बाई करना है, कहां सेल करना है, कहां हमें प्रॉफिट बुक करना है, ये सब चीजें हमें क्या बताएगी? लर्निंग बताएगी। क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ गया? आप ये देखो वीडियो काफी लेंथी हो गया, पर लेकिन आपको मजा बहुत आया होगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। चलो मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूं, थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी 50 पे भी। निफ्टी 50 का आपको यहां पे चार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? साइडवेज मार्केट। साफ साफ पता चल रहा है ना मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में है। तो बिगनर्स क्या करेंगे? इसे हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, देखो हम पंगा नहीं लेंगे, बोलना भी है इनको भाई हम नहीं लेंगे पंगा, हम इंतजार करेंगे, क्योंकि हमारा पैटर्न बन गया। तो ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ पे हायर हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, हायर हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, हायर लो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, हायर लो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमें साफ साफ पता चलेगा कि अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है। हमें हर उस बाइंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है जहां से हम प्रॉफिट बना सके। इस अप ट्रेंड में हम सेलिंग करने की गलती नहीं करेंगे।
भले ही हमें कितना भी अच्छा मौका मिल रहा हो, हम सेलिंग करने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चल रहा है, पता है कि अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट कभी भी बदल सकता है। थोड़ा सा और पीछे देखते हैं ये क्या क्या सिचुएशन हमें मार्केट में दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलर रेंज में, यहाँ पे भी आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो हमें सब बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्लियर है? अब थोड़ा सा और पीछे देख लेते हैं आपको और क्या क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो खतरनाक मार्केट, ये क्या है? इसे सबसे पहले तो हाथ जोड़ के प्रणाम करो जो बिगनर्स है जितने भी, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है, हमें इसके साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि सारा पैसा ले जाएगा। अब काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल इसमें आपके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है जब आप ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं। मतलब ना तो ये ऊपर जाता है, आपको परेशान करता है, पूरे दिन सिस्टम पे बैठा के रखता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि मार्केट ना तो आपको दिखेगा 10 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, तभी थोड़ी देर बाद दिखेगा 10 रुपए का लॉस चल रहा है, फिर आपको प्रॉफिट दिखेगा, फिर लॉस दिखेगा, या मार्केट ऐसे चलता रहेगा, ऐसे 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 आप परेशान हो जाओगे और प्रीमियम की वैल्यू आपको डिक्रीज होती रहेगी। कैसे डिक्रीज होती है आगे बताएंगे, बेफिक्र रहिए, सब कुछ एक ही वीडियो में बता देंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो चलो यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। थोड़ा और पीछे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे भी हमें पर्टिकुलर एक रेंज ही दिखाई दे रही है। रेंज को छोड़ना है, जरूरी नहीं कि मान लो ये जो हमारे पीछे जो आपको ये रेंज दिखाई गई थी, ये आप देखेंगे ये कितने दिन तक रही थी। आप देखिए 28, 29, 30, यहां तक आपको 3 दिन रही थी। लेकिन अगर आप इसमें घुसते आपके लॉस जरूर होते, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रॉफिट कैसे निकालना है। आपको भी पता लग जाएगा, धीरे धीरे वीडियोस देख के सारी चीजें सीख जाऊंगी। तो फिलहाल वीडियो लंबा ना हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको समझ में आई है, आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कीजिएगा। भूले भटके इस चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, इन्हें जरूर समझ लेना। टेक्निकल एनालिसिस में ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस समझाने में। ये कैंडल स्टिक पे हमारी एक सीरीज ही चल रही है पूरी, आपको इसमें और भी वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।